अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक निहायत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और दिल में एक खूबसूरत एहसास छोड़ जाएगी। चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। रफ़ीक और सादिया, दो सादा मगर बावकार मियाँ बीवी, एक पहाड़ी गांव में रहते थे। खामोश मगर शदीद मुश्किलात में डूबी हुई ये जिंदगी कभी आसान नहीं हुई। आटा कभी कम पड़ता तो कभी छत टपकने लगती, लेकिन उनके दिल अल्लाह की रहमत से भरे रहते। रफ़ीक खेतों और मजदूरी के जरिए रोजी कमाता, धूप बारिश सब सहता, बस एक ही तमन्ना दिल में लिए, बच्चों का पेट भर जाए। आबी सादिया एक माँ के साथ साथ उस्ताद और खामोश मुजाहिद भी थी। उसने अपनी 6 बच्चों की तरबियत में कभी कमी ना आने दी। बच्चे भी इस दर्द को समझते थे। यासिर एक बाप की तरह जिम्मेदारी उठा लेता था, मगर हारिस हमेशा ख्वाबों में खोया रहता। आयशा माँ के नक्शे कदम पर चलती, मरियम शरारतें करती, सलमी खामोश रहती मगर दिल की बातें सुन लेती, और नूर अपनी मासूम मुस्कुराहट से घर में रोशनी बखेरती रहती। एक रात जब बारिश तेज हो गई, रफ़ीक ने बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने की सोचा। उसने सख्त मेहनत की, लेकिन अचानक एक गांव के बड़े ज़मींदार का आदमी जो अपने पैसे की तलब में था, दरवाजे पर दस्तक दी। रफ़ीक ने पैसों की कमी की वजह से इसे मायूस किया। ज़मींदार के आदमी ने धमकी दी कि अगर रफ़ीक ने पैसे जल्द ना दिए तो उसके बच्चों के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल देगा। रफ़ीक की नींद और सुकून बर्बाद हो गए। वो छोटे छोटे कर्जा लेने के लिए दोस्तान की तरफ गया, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। इस रात सादिया ने अपने शौहर को दुखी और भूखा देखा। रफ़ीक, हमारी दुआएं कभी बेअसर नहीं होती। उसने रफ़ीक को तसल्ली दी, लेकिन दिल में एक अनजाना खौफ भी छुपा हुआ था। अगले दिन यासिर को शहर का एक मजदूर काम मिल गया, लेकिन हारिस ने अपने ख्वाबों को पूरा करने की खातिर एक स्कॉलरशिप के लिए दाखला दे दिया। उसने आखिरकार जमींदार के आदमी के पास पैसे अदा करने की सोचा, लेकिन जब वो जमींदार के पास गया तो उसने कहा कि उसका काम हो गया है। लेकिन जमींदार की कड़वी हकीकत सामने आई। जमींदार ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों की तालीम के लिए तुम्हें पैसे दूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी होगी। रफ़ीक ने इनकार कर दिया। वक्त गुजरता गया, लेकिन रफ़ीक की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। एक रोज़ यासिर आया और कहा कि वो शहर छोड़कर किसी दूसरे गांव में जा रहा है, जहां उसने नौकरी हासिल की है। जब यासिर चला गया तो रफ़ीक और सादिया ने अपनी बेटियों का ख्याल रखने का इरादा किया। हारिस ने अपनी तालीम जारी रखी। एक दिन जब रफ़ीक खेतों में काम कर रहा था, उसे एक ख़त मिला जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे अपने बेटे हारिस की तालीम के लिए अपने पास रखो। रफ़ीक ने सोचा कि ये एक बेहतरीन मौके है, लेकिन सादिया ने उसे रोका। हमें अपने बच्चों को इस जमींदार के चंगल से बचाना है। रफ़ीक ने अपने दिल में सोचा कि बच्चों की खुशी का फैसला उनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। उसने हारिस को जमींदार के पास भेजने का फैसला कर लिया, लेकिन जब हारिस वहां पहुंचा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी का नक्शा बदल गया। एक रात जब सब सो गए, हारिस ने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ, मुझे अपने ख्वाबों की तकमील करनी है। मैं जमींदार के साथ रहने जा रहा हूँ। सादिया का दिल टूट गया, लेकिन जब हारिस चला गया तो उसे नई जिंदगी के दरवाजे खुलते नजर आने लगे। घर में सब कुछ उनकी दुआओं और खुलूस पर चलता रहा, लेकिन फिर हारिस ने वापस आकर उन सबको बताया कि जमींदार ने वादा तो किया था, लेकिन उसका एक खुफिया राज था। उनका मुस्तकबिल उसकी चालाकी का शिकार हुआ। वजह से एक सादिया के काम करते मिल जाएगा। रफ़ीक और सादिया दोनों ने ये सुना
तो उनकी आंखों की चमक मांद पड़ गई। मालूम हुआ कि जमींदार ने असल में रफीक की मेहनत से फायदा उठाने के लिए हारिस को इस्तेमाल किया। आखिर में रफ़ीक और सादिया ने दुआएं की और अल्लाह ने उनके दिलों के सच्चाई को देखा। हारिस की मेहनत और यासिर की मदद ने सब कुछ बदल दिया। आखिर में रफ़ीक और सादिया ने दुआएं की और अल्लाह ने उनके दिलों के सच्चाई को देखा। रफीक को ये एहसास हुआ कि दुआओं की ताकत हमेशा उनके साथ होती है। ये भी सच है कि जो भी रास्ता चुने वो हमेशा अल्लाह की रहमत से भरपूर होता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की खूबसूरत कहानी।